everyone, I'm भावना साहनी back with the new video for class 9 social science and आज की वीडियो में मैं आपको दो न्यूज देने वाली हूँ। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है एंड ये बताने वाली हूँ कि आपका सोशल साइंस का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, पेपर कैसे आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। So guys, the good news is that we are back to the pre-pandemic period and जैसे पेपर पहले आता था वैसे ही आएगा। दो टर्म्स में डिवाइडेड नहीं होगा, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव एंड टर्म 2 सब्जेक्टिव। फुल फ्लेज्ड पेपर आएगा और बहुत इजी पेपर आएगा। एंड द बैड न्यूज इज दैट नथिंग हैज बीन डिलीटेड। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। जो आपका सिलेबस आएगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे पढ़ना है, मैप वर्क सब बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए। अब आपका जो पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ऑलराइट, ऑब्वियसली यू नो दैट आपकी जो एसएसटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है वो हो गई आपकी हिस्ट्री। Alright, and after that contemporary India is your geography and democratic politics is the third subject which is political science and the fourth subject is economics. Alright, और ये चारों सब्जेक्ट्स जो है ये 20 मार्क्स के आने वाले हैं। सो आपका पेपर टोटल आने वाला है 80 मार्क्स का फुल फ्लेज्ड पेपर विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ध्यान से सुनिएगा आपका क्या सिलेबस है और कैसे आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एंड मूविंग टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताने वाली हूँ। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपकी हिस्ट्री है वो 20 मार्क्स की आने वाली है। ओके, हिस्ट्री इज कमिंग फॉर 20 मार्क्स एंड हिस्ट्री के 2 सेक्शंस हैं। दोनों सेक्शंस में कुछ चैप्टर्स हैं और वो हम करने वाले हैं। सेक्शन 1 है अबाउट द इवेंट्स जो पास्ट में हुए थे एंड इसमें जितनी भी तीनों थीम्स हैं, तीनों चैप्टर्स हैं, तीनों कंपल्सरी है। द फर्स्ट वन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये सारे के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, France abolishes monarchy and became republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery and the revolution in everyday life. ये सारे chapters important है। Next is socialism in Europe and the Russian revolution. Russian revolution और यूरोप में कैसे socialism आया ये देखेंगे। इसमें आपने पढ़ना है the age of social change, the Russian revolution, the February revolution in Petrograd. What changed after October? That means October Revolution, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Alright. Then the third chapter is Nazism and the rise of Hitler. Hitler का नाम तो सबने सुना होगा। तो फाइनली 9th में आप हिटलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपने पढ़ना है बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक, Hitler rise to power, the Nazi world youth in Nazi Germany and ordinary people and the crimes against humanity. All right, तो हिस्ट्री के सेक्शन 1 में आप लोगों के ये वाले चैप्टर्स आने वाले हैं एंड लेट्स सी सेक्शन 2 में क्या आने वाला है। सो सेक्शन 2 में ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसमें आप लाइवलीहुड पढ़ने वाले हो, लोगों की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पढ़ने वाले हो। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, कॉलोनिज्म में पढ़ने वाले हो वाई डिफॉरेस्टेशन, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रेबेलियन इन द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट चैप्टर इज पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपने इसमें पैस्टोरल नोमैड्स के बारे में पढ़ना है, उनकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, वो माइग्रेट करते रहते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब आपने पढ़ना है। कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ एंड पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये ही टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर्स हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी टॉपिक मेंशन्ड है बुक में तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। All right, then moving towards the geography, I have already told you geography भी आपकी
20 मार्क्स की आने वाली है। और अब देखते हैं ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इंडिया साइज एंड लोकेशन में आपको ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबर। सेकेंड चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आता है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन, दैट इज हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने पढ़ना है ड्रेनेज के बारे में, ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन रिवर्स, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ये पेनिनसुलर रिवर्स है। बेसिन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी लेक्स, देन रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी एंड रिवर पॉल्यूशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के, ये तीनों चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर्स पहले, टोटल 6 चैप्टर्स हो गए। तो क्लाइमेट में आप लोगों का क्या आ रहा है, कंसेप्ट, क्लाइमेटिक कंट्रोल, इंडिया पे कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। इसमें आपको जेट स्ट्रीम्स के बारे में नहीं पढ़ना, इसमें आपको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में नहीं पढ़ना। सीजन्स पढ़ने हैं, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून इज आफ्टर मानसून पीरियड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देन आपने पढ़ना है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ऑल राइट, देन आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड देन पढ़ना है आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ना है, इंडिया का पॉपुलेशन साइज पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स में कैसे किए गए हैं, इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है बाय डेंसिटी। देन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन चेंज का प्रोसेस क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। तो ये टॉपिक्स आपने पॉपुलेशन में पढ़ने हैं। All right, then moving towards the next is political science. All right, and political science में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जो important चैप्टर्स हैं वो है what is democracy, why democracy, इसमें आपका टॉपिक है what is democracy, features of democracy, why democracy and broader meanings of democracy. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में भी 4 टॉपिक पढ़ने हैं, वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, why do we need constitution, making of Indian constitution, guiding values of Indian constitution. Then you have to study about electoral politics में आपने पढ़ना है by election, what is the election system, then what makes elections in India democratic. फिर आता है चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें आपने पढ़ना है हकी मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। देन आता है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स, दैट इज लाइफ विदाउट राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ द राइट्स, ये सब आपने पढ़ना है। ऑल राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में, वो ये है इकोनॉमिक्स भी बहुत इजी है अगर आप अच्छे से करें तो लेट्स सी इकोनॉमिक्स में व्हाट यू ऑल हैव टू स्टडी। सबसे पहले आपने पढ़ना है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जो पालमपुर है बेसिकली एक इमेजिनरी विलेज के बारे में बताया गया है, और इंडिया के हर एक विलेज में वही सब चीजें होती है। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द पालमपुर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग इन पालमपुर एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। फिर आता है पीपल एज रिसोर्स की, हाउ पीपल आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, हाउ दे आर एसेट टू अ कंट्री, ये पढ़ना है, इसका ओवरव्यू पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय मेन एंड वुमेन करना है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री, दैट इज पॉवर्टी। दिस इज द मेजर चैलेंज वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज पढ़ना है, ओवरव्यू, 2 केस स्टडीज पढ़ाऊंगी इसमें, पॉवर्टी एस्टिमेट पढ़ना है, पॉवर्टी सीन एज अ सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पॉवर्टी क्या होती है वो सब हमने पढ़ना है, और गवर्नमेंट ने पॉवर्टी रिड्यूस करने के जो मेजर्स बताए गए हैं वो पढ़ने हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, वल्नरेबल ग्रुप, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, दैट चैलेंजेस अहेड। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें आपने पढ़ना है प्रॉपर एक ओवरव्यू,
ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी, कौन लोग हैं जिनको फूड के लिए इनसिक्योर है, इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्या होती है, बफर स्टॉक क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस क्या होता है, करंट स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का और कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत इजीली आप लोगों का हो जाएगा। अब आते हैं मैप वर्क पे। मैप वर्क बहुत ध्यान से सुनिए, सारे मैप वर्क की वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ सो दैट आपके लिए वो हेल्प करे और आप इजीली कर पाए। तो आपने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जो आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में ये सारा करना है आपने, ठीक है। चैप्टर 1 से रिलेटेड आपने करनी है इंडिया की स्टेट्स कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क करना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन को मार्क करना है। इट इज जस्ट यू हैव टू लोकेट एंड लेबल। फिर आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भी आपको लोकेट करना है और लेबल करना है। माउंटेन रेंजेस, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस, काराकोरम, जस्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद माउंटेन पीक्स मार्क करनी है, K2, कंचनजंगा एंड अनाईमोड़ी। प्लाट्यूज मार्क करने हैं, डेक्कन प्लाट्यू, छोटा नागपुर प्लाट्यू, मालवा प्लाट्यूज। उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल एंड नार्दर्न सर्कल। यू जस्ट हैव टू लोकेट एंड लेबल। ऑलराइट, फिर आता है चैप्टर 3 ड्रेनेज। इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम, और हिमालयन रिवर सिस्टम में आपने पढ़ना है इंडस, गंगा और सतलुज के बारे में। पेनिनसुलर रिवर में आपको आइडेंटिफाई करनी है नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। लेक्स के बारे में आपने पढ़ना है वुलर, पुलिकट, सांबर एंड चिलिका। ठीक है, फिर आते हैं क्लाइमेट चैप्टर पे। क्लाइमेट में आपने बताने हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल रिसीव हो रही है लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड मोर देन 400 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सो दिस इज वेरी इजी। आगे देखते हैं क्या आने वाला है। अब फिर अगेन ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आप लोगों ने करना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो बाकी के बचे हुए चैप्टर है। इसमें आपने वेजिटेशन, ट्रॉपिकल फॉर ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। नेशनल पार्क में कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपल, मानस। बर्ड सेंचुरी में आपने भरतपुर एंड रंगनथो करना है। मार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सरिस्का, मधुमलाई, राजाजी, दाचिंगम लोकेट करना है और लेबल करना है। और पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें भी सिर्फ लोकेट और लेबल करना है। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड द स्टेट हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये है आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क, जो दिखने में काफी इजी है, लेकिन जब करने पे आते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत सारा है। इजी है लेकिन बहुत सारा है। हर एक की वीडियो अपलोड करूंगी और आराम से हो जाएगा। अब ये है आपका हिस्ट्री का मैप वर्क। हिस्ट्री के मैप वर्क कैसे करने हैं, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का देखना है, आपने आउटलाइन करना है। ठीक है, ऑन द मैप ऑफ द फ्रांस लोकेट करना है, लेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है बॉर्डियूक्स, नांतेस, पेरिस और मार्सेलेस। ठीक है, फिर सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन में लोकेट करना है, लेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेंट्रल पावर्स एंड एलीट पावर, सेंट्रल पावर्स में आती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सब सेंट्रल एम्पायर में आती है। और एलीट पावर्स में आती है फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। सेंट्रल पावर्स, एलीट पावर्स क्या होती है वो हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ेंगे। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में आपने करना है आउटलाइन ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर लोकेशन, लेबल एंड आइडेंटिफिकेशन मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक्सेस पावर थी जर्मनी, इटली और जापान, और एलीट पावर थी यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसए, यूएसएसआर एंड यूएसए। टेरिटरीज अंडर जर्मनी एक्सपेंशन मतलब नाजी पावर, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, एंड ओनली स्लोवाकिया इज शोन इन द मैप नाउ। आपने सिर्फ स्लोवाकिया को मार्क करना है, दैट इज चेकोस्लोवाकिया, बिकॉज अब चेकोस्लोवाकिया कुछ नहीं है। डेनमार्क, लुथियाना, फ्रांस एंड बेल्जियम। तो ये सब आपने हिस्ट्री के मैप पे मार्क करना है। तो ये है आपका एसएसटी का सिलेबस विद द मैप वर्क, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स and for your new session. I am there to help you. I will be uploading every chapter, explanation of every chapter, every map work, important question, sample paper, हम सब करने वाले हैं। बस आप लोगों ने अपना जोश मेंटेन रखना है। इनके मैप वर्क और नोट्स अपलोड किए जाएंगे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम,
और इन फेसबुक पे उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है. आई विल बी कंडक्टिंग जूम सेशंस एज वेल एंड जूम सेशन पे अगर आपको वीडियोस लेनी है या लाइव क्लासेस लेनी है जूम सेशन पे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन इन द वीडियो. एंड अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. मैं सबके डाउट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगी एंड सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. So yes, I will be meeting you in my next video, and for more upcoming such videos on the explanation of all your full syllabus chapters and math work, do not forget to ring the bell icon for the notifications and do not forget to subscribe my channels. Bye bye everyone. I will be meeting you in my next session. Bye bye.